नमस्कार, कैसे हो सारे लोग? एसएससी सीएचएसएल मेंस की आंसर की आ गई है और जैसे कि मैंने वादा किया था कि पूरे भारत में सबसे पहले सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, तो सबसे पहले सॉल्यूशन मैं ही कराऊंगा। ठीक है। रात के बज रहे हैं, अभी आपको देखने को मिलेगा 11:56 समय हो गया है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा टाइम कितना हो गया, रात के 11:56। और सॉल्यूशन कराया जाएगा बेहतरीन अंदाज में, तगड़े लेवल का। ठीक है। तो सारे लोग एक बार सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे या टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, जहां पे ये सारी चीजें आपको मॉक के फॉर्मेट में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वो पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो, कुछ भी हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन हु फिल्स अप द बॉडीज ऑफ डेड डेड पेट्स एनिमल्स टू मेक देम लुक लुक लाइफ लाइक, मतलब किसी जो डेड बॉडी होती हैं पेट्स की या एनिमल्स की, उनकी बॉडी को फिल करता है कि उन्हीं की तरह कोई चीज लगे, तो उसे क्या मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं क्या? मिस एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हेट। ठीक है भैया। और गाइनी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है वीमेन। तो मिसोगाइनिस्ट क्या होता है? हेटर ऑफ वीमेन। हेटर ऑफ हेटर ऑफ वीमेन, जो महिलाओं से नफरत करता हो उसे बोलते हैं। ठीक है। और अच्छा, मिसोगैमिस्ट अगर पेपर में पूछा जाता, मिसोगैमिस्ट क्या होता है? जो शादी से नफरत करता है। हेटर ऑफ मैरिज, क्योंकि गैमी एक रूट वर्ड होता है, इससे रिलेटेड होता है, मैरिज से रिलेटेड होता है। ठीक है भैया। उसके बाद अगर हम बात करें मिस्टिमिस्ट, तो मिस्टिमिस्ट क्या होता है? मिस्टिमिस्ट कोई वर्ड ही नहीं होता। टैक्सीडर्मिस्ट इसका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि डर्म डर्म एक रूट वर्ड होता है। डर्म रूट वर्ड होता है स्किन से रिलेटेड, बॉडी के स्किन से रिलेटेड। ठीक है भैया। तो डर्म रूट वर्ड आपको पता होगा, एक पाउडर आप लगाते थे डर्मी कूल। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड। इगोइस्टिक क्या होता है? इगोइस्टिक होता है सेल्फ सेंटर्ड, खुद के बारे में जो ज्यादा सोचे। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन जो होता है, सेल्फ सेंटर्ड, उसे बोलते हैं। ठीक है। हेटर ऑफ मैरिज आपको पता ही चल गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है। कोरियन वेब सीरीज इज द बेस्ट एमंग ऑल अदर सीरीज, सही है। एमंग भी सही है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि बिटवीन क्या होता है, एमंग क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ाई थी। एमंग क्या होता है और अमिड क्या होता है। ठीक है। बिटवीन होता है दो लोगों के बीच में, एमंग होता है दो से ज्यादा, कितने के बीच में? दो से ज्यादा। और अमिड होता है अनकाउंटेबल नाउन के बीच में, अनकाउंटेबल के बीच में। तो ये बीना इज माई सिस्टर्स बेस्ट फ्रेंड, बीना मेरी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड है, ये भी सही है। एवरी स्टूडेंट, एवरी के बाद नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब सिंगुलर आता है, ये भी सही है। तो जब तीन सही हो गए तो गलत कौन सा हो गया? ये मारिया हैज बीकेम, हैज है परफेक्ट टेंस है, तो हैज बिकम आ जाएगा। बिकम, बिकेम, बिकम आपने पढ़ा होगा, तो क्या आ जाएगा? बिकम आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, जो गलत था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी क्या होता है? प्रोक्लिविटी होता है किसी की ओर झुकाव। इंक्लिनेशन क्या होता है भाई साहब? इंक्लिनेशन होता है, झुकाव होता है किसी के प्रति। ठीक है। एवर्जन क्या होता है? एवर्जन देखो, ऑड वन आउट से मैं बता देता हूँ। एवर्जन कैसी मीनिंग देता है? निगेटिव मीनिंग। ठीक है। डिसलाइक नेगेटिव, टेंडेंसी पॉजिटिव, इनडिफरेंस नेगेटिव, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन। अपैथी, अपैथी आपने सुना होगा ना। ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया। डिसलाइक का मतलब होता है, एवर्जन का मतलब होता है हेट, किसी से नफरत करना, एबहॉर करना। एंटीपैथी, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटीपैथी। गांव में कहते नहीं है वो हमसे एंटी रहता है। तो टेंडेंसी का मतलब हो गया किसी के प्रति झुकाव, किसी के लिए इंक्लिनेशन या झुकाव, उसे हम क्या बोल देते हैं? टेंडेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडेंसी। ठीक है भैया। आगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वर्ड क्या है? रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब होता है क्या होता है? किसी चीज का रिवाइवल ऑफ आर्ट या कल्चर एंड लर्निंग, सीधे रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर बोल सकते हो। तो रेनेसेंस, डबल एस ए एन सी, डबल एस ए एन सी, डबल एस, डबल एस ए एन सी, रेने, आर ई, आर आई नहीं होगा। ठीक है। आर ए नहीं होगा, तीन खत्म हो गए। आर ई एन ए आई, डबल एस ए एन सी, किसी चीज का रिवाइवल। तो मैंने आपको बताया किसका रिवाइवल? रिवाइवल ऑफ आर्ट कल्चर एंड लर्निंग, पुरानी चीजों का रिवाइवल समझ लो, पुरानी संस्कृति का, पुरानी कला का। अब है क्लोज टेस्ट, तो हम पहले क्लोज टेस्ट को ही सॉल्व कर देते हैं। क्या लिखा है? डेमोक्रेसीज आर यूजुअली क्रेडिटेड विद बीइंग रेजिलिएंट। डेमोक्रेसीज को प्राय, जो हमारी प्रजातंत्र होती है, प्राय उसे क्या माना जाता है? उसको माना जाता है बहुत ज्यादा मजबूत। यट द
पास्ट इंडिकेट, फिर भी जो हमारा अतीत है, जो पास्ट है, वो बताता है दे कैन बी क्वाइट वल्नरेबल, वो कभी कभी क्या हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है इजिली वाउंडेड, एक ऐसी चीज जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके। जो चीज आसानी से नुकसान पहुंचाई जाएगी वो होगी वल्नरेबल, ठीक है, कमजोर हो जाएगी। वीक के सिनोनिम बताया था, दोज इंस्टीट्यूशन दैट आर मीन टू प्रोटेक्ट फ्रीडम, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, कैन वीकेन, वो कमजोर हो सकते हैं। वेन, जो मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्थाएं जिनको डेमोक्रेसी को क्या की करने के लिए, स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, बनाया जाता है, या हमारी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए संस्थान जो होते हैं, कैन वीकेन, वो कमजोर हो सकते हैं। व्हेन सिटीजन्स बिकम डिसकनेक्टेड, जब लोग एक दूसरे से डिसकनेक्ट हो जाएं, और व्हेन पॉलिटिशियंस टेक एडवांटेज ऑफ, और जब जो राजनेता है वो फायदा उठा लें विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर किस चीज का फायदा उठा लें, टेक एडवांटेज ऑफ, किस चीज का फायदा, स्ट्रेंथ, ताकत का। हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम की ताकत का कोई फायदा नहीं उठा पाएगा, ठीक है, बैलेंस का नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉल्ट्स का, गलतियों का नहीं, गैप्स का, जो सिस्टम में गैप्स हैं, जो सिस्टम में लूप होल्स हैं, हमारी कमियां हैं, उनका फायदा उठा दे। किसका, लूप होल्स का फायदा उठा लें, कमियों का फायदा उठा लें, ठीक है भैया। ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ चेक्स, जो चीजें हैं उनके धीरे धीरे से अगर तुम चेक करोगे या बैलेंस धीरे धीरे बैलेंस करोगे, माइट नॉट रेज एन अलार्म, वो क्या करेगा कि अलार्म, मतलब वो आपको अलार्म रेज नहीं करेगा, वो आपको कुछ खतरा रेज नहीं करेगा, अनटिल इट इज टू लेट, जब तक बहुत देर नहीं हो जाएगी। वन ऑफ द सेंट्रल फैक्टर, एक जो मेन फैक्टर है, इज द स्टेट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, जो पब्लिक मीटिंग्स हैं उनकी दशा। वेन आर्ग्यूमेंट गेट्स पोलराइज, जो हमारी वाद विवाद होता है, जब वो ध्रुवीकृत हो जाता है, एक ही तरफ सीमित हो जाता है, एंड फैक्ट्स आर सेक्रीफाइस टू, जो हमारे फैक्ट्स हैं वो सेक्रीफाइज हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक कन्वेंशन स्टार्ट टू डिसजनरेट, डिसइंटीग्रेट, जो हमारे डेमोक्रेटिक कन्वेंशन है वो क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है भैया, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो क्या लिखा, व्हेन आर्ग्यूमेंट्स गेट्स पोलराइज एंड फैक्ट्स आर सैक्रिफाइस टू, किसके लिए सैक्रिफाइज हो जाते हैं, फैक्ट्स आर सैक्रिफाइस टू लाइज, झूठ के लिए नहीं भैया, इमोशंस के लिए नहीं, बायसेज, पक्षपात के लिए नहीं, रेटोरिक के लिए। रेटोरिक का मतलब होता है बहुत ही परसुएसिव लैंग्वेज यूज करना, लोगों को अपनी बातों में फंसा लेना। तो आंसर, नेता क्या करता है, रेटोरिक लैंग्वेज यूज करता है, परसुएसिव लैंग्वेज ओवर ट्रुथ, सच्चाई से ऊपर जो परसुएसिव लैंग्वेज होती है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो आ जाएगा। बायस तो पक्षपात होता है, तो पक्षपात की तो बात ही नहीं थी। रेटोरिक डेमोक्रेटिक कन्वेंशन स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट, द मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल हियर, इसके लिए मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, आइदर एज अ वॉच डॉग, या तो वॉच डॉग के रूप में, और एज अ मेगाफोन फॉर डिसइंफॉर्मेशन, और जो डिसइंफॉर्मेशन होती है, जो गलत सूचनाएं होती हैं, उनको फैलाने के लिए। द एडवेंट ऑफ इको चैम्बर्स, इको चैम्बर्स की जो शुरुआत है, हैज मेड इट सिंपलर फॉर इंडिविजुअल्स के लिए आसान कर दिया है, टू सन ट्राइबलिज्म, जो मतलब जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, उसको सन करने के लिए, पर्सपेक्टिव स्ट्रेंथिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया, अच्छा इसके आगे आगे होगा यहाँ पे, ठीक है भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू सन, क्या सन करेगा, टू सन, टू सन अपोजिंग, मतलब विरोध करेगा, क्रिटिकल, गंभीर नहीं, डिसेक्टिंग, डिसेक्टिंग तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, या तो अपोजिंग या तो अल्टरनेटिव। एसएससी ने अपोजिंग आंसर दिया है कि उसका विरोध करेगा, लेकिन मेरे लिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर अल्टरनेटिव भी हो सकता है, पर एसएससी ने अपोजिंग दिया है, तो इस वाले क्वेश्चन में देखना रॉन्ग भी हो सकता है। अल्टरनेटिव मतलब और ज्यादा विकल्प के रूप में देखा जाता है, पर एसएससी ने अपोजिंग दिया, तो एसएससी ने देखा कि एसएससी का मतलब उसको विरोध के रूप में देखा जाता है, अपोजिंग का मतलब विरोध, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज अनदर थ्रेट, जो आर्थिक असमानता है वो दूसरा खतरा है। व्हेन सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन फील लेफ्ट आउट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब कई बहुत बड़ी जनसंख्या जब ऐसा सोचे कि उनको, उनके पास धन समृद्धि से उनको पीछे छोड़ दिया गया, उनके पास धन समृद्धि है ही नहीं, दे कैन लूज कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, एंड सीक अल्टरनेटिव, इस वजह से, इस
वजह से मुझे लग रहा था यहाँ पे अल्टरनेटिव जाएगा। ठीक है, एंड सीक, वो क्या करेंगे, वो सीक करेंगे क्या, कैसे अल्टरनेटिव सीख करेंगे, कैसे अल्टरनेटिव सीख करेंगे, वायलेंट अल्टरनेटिव नहीं, रेडिकल, रेडिकल और वायलेंट तो सेम हो गया, एक्सट्रीमिस्ट भी सेम हो गया, अथॉरिटेरियन की सारी जिम्मेदारी वो खुद पे ले लेंगे, तो कैसे अल्टरनेटिव सीख करेंगे, अथॉरिटेरियन अल्टरनेटिव सीख करेंगे। ठीक है भैया, दिस साइनिसिज्म कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ बाई पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स, ये फायदा भी उठा लेता है आंदोलनों का, दैट मेक क्विक फिक्सेस, जो बहुत जल्दी चेंजेस ले आता है, बट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेटिक आइडियाज, लेकिन जो हमारी प्रजातंत्र के विचार होते हैं उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। डेमोक्रेसी मस्ट बी सेफ गार्ड विद विजिलेंस, डेमोक्रेसी को सुरक्षित किया जा सकता है विजिलेंस से, सावधानी से, पार्टिसिपेशन, उसमें सहयोग करके, एंड अ विलिंगनेस टू सर्च फॉर ट्रूथ, और एक ऐसी इच्छा से कि आप सच्चाई की खोज में हो, विदाउट दिस, बिना इनके, इवन द मोस्ट इंट्रेंस सिस्टम कैन बिकम ससेप्टिबल टू रोड फ्रॉम विद इन, जो सबसे मजबूत सिस्टम है बिना इनके वो भी कमजोर हो सकता है। तो कमजोर के लिए क्या आ जाएगा, बिना इनके जो सबसे मजबूत सिस्टम है, ऑड वन आउट लगा लोगे तो आंसर यही आ जाएगा, वो भी कमजोर हो सकता है, वल्नरेबल हो सकता है, क्या हो सकता है, कमजोर। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। Choose the best option to replace the underlined part to improve the given sentence. If no substitution is required, select no substitution. The project was completed before less than. जब भी कोई चीज complete की बात आएगी तो मैंने क्लास में ही कराया था, completed के साथ क्या आता है, in आता है, completed के साथ क्या आता है, in आता है। ठीक है भैया, आगे क्या लिखा है, दे डिसाइडेड टू पुट अप, पुट अप का मतलब होता है टॉलरेट करना, पुट अप विद, दे डिसाइडेड टू पुट अप द लॉन्च इनडेफिनेटली बिफोर देयर चेयरमैन वाज रिलीज फ्रॉम जेल, मतलब उन्होंने क्या किया, कोई चीज लॉन्च था उसको टाल दिया। पुट अप विद का मतलब तो टॉलरेट होता है, पुट ऑन का मतलब होता है या तो वजन उठाना, या तो किसी चीज को स्टेब्लिश करना, तो ये तो खत्म हो जाएगा। पुट बाई कुछ होता नहीं, तो आंसर क्या आएगा, पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉन्च जो था उसको पोस्टपोन कर देंगे, पुट ऑफ कर देंगे। आगे, फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव, पैसिव वाइज बनाना है, बताना है क्या होगा इसका करेक्ट। द स्पीच ऑफ द चाइल्ड, जो चाइल्ड की स्पीच थी, इम्प्रेस द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को इम्प्रेस किया, पहले इसी का पैसिव वाइज बना लेते हैं, इम्प्रेस। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का वॉज या वर्ड से बनेगा, हैड बीन खत्म, ये खत्म, बीइंग खत्म, एक ही ऑप्शन आ गया ए, कौन सा ऑप्शन आ गया ए, ऑड वन आउट, पीछे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। द स्पीच ऑफ द चाइल्ड impressed the principal and he gave a bouquet to the speaker on the stage. The principal was impressed by the speech of the child and a bouquet was given the speaker on the stage by him. अब एक्टिव वॉइस बताना है इसका, द गेस्ट आर बीइंग सर्व, आर बीइंग मतलब टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यू, सॉरी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या है, पैसिव वाइज है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वाइज है, तो एक्टिव वाइज में हमें इज एम आर चाहिए, हैज नहीं चाहिए, सर्व नहीं चाहिए, विल नहीं चाहिए, एक ही ऑप्शन आ गया, द शेफ इज सर्विंग डिनर टू द गेस्ट। ठीक है भैया, नरेशन बनाना है। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वाई से शुरू हो रहा है, तो शालिनी सेड टू मीना का शालिनी आस्क्ड मीना आना चाहिए। उसके बाद जब डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड खुद कंजंक्शन का काम करता है, तो दैट आ जाएगा, दैट हट जाएगा, वाई वाई वाई। अब देखो यू जाएगा, मीना के पास मीना है फीमेल, तो ही वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुरंत बाद क्या आएगा, सी। ठीक है, डिड नॉट है तो हैड नॉट आना चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, हैड नॉट टोल्ड द ट्रूथ टू हिज फ्रेंड आएगा या हर फ्रेंड आएगा, मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि इस वाले क्वेश्चन में हिज फ्रेंड आएगा या हर फ्रेंड, जब दोनों फीमेल हैं, जब दोनों फीमेल हैं तो हिज फ्रेंड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हर फ्रेंड। तो सही आंसर क्या होगा, ए। शालिनी आस्क्ड मी व्हाई शी हैड नॉट टोल्ड द ट्रूथ टू हर फ्रेंड व्हेन ही हैड बीन इन रियल ट्रबल। आगे, मिस्टर दास सेड व्हाट अ कॉस्टली थिंग गोल्ड हैज बिकम, तो मिस्टर दास क्या कर रहा है, एक्सक्लेम कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सक्लेम कर रहा है, क्या एक्सक्लेम कर रहा है, मिस्टर दास एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ कॉस्टली थिंग गोल्ड हैज बिकम, तो गोल्ड हैज बिकम है ना, तो हैज का हेड हो जाएगा, हैज का हेड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, गोल्ड हैड बिकम अ वेरी कॉस्टली थिंग, डी।
ठीक है भैया। आगे, द डिसीजन वॉज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आती है, विद आती है। द डिसीजन वॉज कंसिस्टेंट विद कंपनी पॉलिसी। आगे, द एथलीट एक्सेल, किसी चीज में अगर आप प्रोफिशिएंट हो, एक्सपर्ट हो, निपुण हो, प्रोफिशिएंट हो, डेक्स्ट्रस हो, डेक्स्ट्रस हो, ठीक है भैया, एक्सेल हो, निपुण हो, ठीक है, तो इन सब वर्ड्स के साथ क्या आता है, इन आता है। तो पहले इन आएगा, ये आएगा, ये दोनों ऑप्शन, सॉरी, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, बी और डी। अब देखो क्या आ रहा है, फॉल्टेड, फॉल्टेड के साथ क्या आता है, एट आता है, बाई नहीं आता। तो द एथलीट एक्सेल्ड इन स्प्रिंटिंग बट फॉल्टेड एट लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स। आगे, choose the option that is the most appropriate conversion of the following sentence into direct speech. Shalini asked Yusuf इफ ही वुड गो, पहले तो हमें विल चाहिए, वुड नहीं आएगा, ठीक है भैया। और देखो इंटेरोगेटिव है तो विल से शुरू होना चाहिए। आगे, शालिनी सेड टू यूसुफ, दोनों में सेम है, विल यू कम टू माई पार्टी टू नाइट को ही मैंने दैट नाइट में चेंज किया होगा, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सी, टू नाइट ही तो दैट नाइट में चेंज हुआ होगा, ठीक है भैया। आगे चलते हैं 19 नंबर, ही वॉज सीन टू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद, ये क्वेश्चन एसएससी रॉन्ग कर सकता है क्योंकि सीजीएल में भी रॉन्ग किया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है भैया। ही वॉज सीन टू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द टेक्निकल प्रेजेंटेशन फॉर ओवर एन आवर बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या, प्रोजेक्ट मैनेजर है। एसएससी ने इसका सही आंसर किया, क्या दिया है बताइए, एसएससी ने इसका सही आंसर दिया है द प्रोजेक्ट मैनेजर was seen past indefinite, the project manager saw him होना चाहिए, saw that नहीं, saw him का ही तो ही बना होगा, तो ये वाला हेड नहीं आएगा, ये खत्म। इसमें सा था लेकिन हिम नहीं था, ये खत्म। तो सही आंसर यही हो जाएगा। वैसे हम इसका भी पैसिव बना सकते थे, टू प्लस है प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस स्ट्रगल, लेकिन जरूरत नहीं है, ए सही आंसर होगा। रॉन्ग भी हो सकता है लेकिन अभी ए आंसर है। द प्रोजेक्ट मैनेजर saw him struggling with the technical presentation for ओवर एंड ओवर, ठीक है भैया। आगे, एंटोनेम ऑफ द ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, एडामेंट। जब मैंने एग्जाम रैंकर्स यूट्यूब चैनल में पढ़ाया था अपनी एसएससी के क्लास में, तो ये सारी चीजें बताई थी। जिद्दी हो, स्टबॉर्न हो, किसी की बात ना मानने वाला हो, डिसओबीडियंट हो, अनयील्डिंग हो, तो एडामेंट इसका सिनोनेम हो गया, इनफ्लेक्सिबल इसका सिनोनेम हो गया, डिफायंट, डिफायंट मतलब भी किसी की बात ना मानने वाला, डिफाइंड। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, अनयील्डिंग भी सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा कंप्लायंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, यील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यील्डिंग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कंप्लायंट को, जल्दी से बताओ, कंप्लायंट, यील्डिंग, ओबीडिएंट बोल सकते हो जो लोगों की बात माने, सबमिसिव बोल सकते हो, डोसाइल भी बोल सकते हो कि जो किसी की बात मानता हो। आगे, ड्यूरिंग हिज फ्रॉम द स्नोई पीक, तो पहले हम आपको तीनों डिसेंट बताते हैं, DESCENT, DESCENT, और एक डिसेंट ये होता है DISSENT। इस डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री, डिसएग्री है ना। ये डिसेंट होता है जब तुम नीचे आते हो, जब कहीं से ऊपर चढ़ के नीचे आते हो, गो डाउन बोल सकते हो, नीचे आना, ठीक है, चढ़ाई और उतराई। ये डिसेंट क्या होता है, जो तुम्हारी वंशावली होती है, डिसेंट तुम्हारा वंश, फैमिली मेंबर जो होता है, जो आपके वंशावली होता है उसके लिए आता है, ठीक है। ड्यूरिंग हिज फ्रॉम स्नोई पीक, जो बर्फ की भरी पीक थी उससे उतरते समय, तो पहले तो डिसेंट आएगा, DESCENT, ठीक है भैया। अब ए या बी में, उतराई, उतर रहा था उस समय, ही थॉट अबाउट, उसने सोचा, किसके बारे में सोचा होगा, उसने डिसएग्री के बारे में सोचा होगा, हिज डिसएग्री नहीं, हिज डिसएग्रीमेंट होता तो आ जाता ना, हिज के बाद नाउन चाहिए। उसने सोचा होगा अपने परिवार के बारे में, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ए। During his descent from the snowy peak, he thought about his descent from a long line of mountaineers. आगे, which of the following option is not one of the meaning of homonym suspension? अब बात सस्पेंशन की करते हैं, तो सस्पेंशन तो एक ये होता है निलंबन, किसी चीज को स्टॉप कर देना, तो स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, सेज कर देना। दूसरा सस्पेंशन क्या होता है, किसी चीज का मिक्सर, मिक्सर, ठीक। तीसरा सस्पेंशन क्या होता है, तीसरा सिस्टम क्या होता है, तीसरा होता है एक प्रकार का सिस्टम, ठीक है भैया, एक प्रकार का शौक भी बोल सकते हो, ठीक है।
शॉक एब्जॉर्ब, अरे जब गाड़ी लेते हो ना गाड़ी में सस्पेंशन होता है, शॉक ऑब्जर्वर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, जो एब्जॉर्ब कर ले शॉक को, कि जो झटके जब आपको लगते हैं गाड़ी में तो भी सस्पेंशन होता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सस्पेंस नहीं, ये सस्पेंस तो होता है लेकिन इसका सस्पेंशन नहीं होता, ये खुद में नाउन है, ठीक है, ये खुद में नाउन है। तो अब बताइए क्या होगा। द एक्ट ऑफ टेम्परेरीली स्टॉपिंग और हॉल्टिंग समथिंग, बिल्कुल किसी चीज को टेम्परेरी क्या कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो या रोक रहे हो, बिल्कुल सही है, सेम मीनिंग है। कौन सा नहीं, मिक्सर, मिक्सर भी हो सकता है। अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, वो तो सस्पेंस होता है, डाउट होता है, सस्पेंशन नहीं होता, तो यही वाला हो जाएगा जो नहीं है, यही। बस करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा, सी। अ टाइप ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, गाड़ियों में एब्जॉर्ब करने के लिए, शॉक झटकों को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है, तो मैंने बता ही दिया था। आगे, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आफ्टर अ लॉन्ग डे, बहुत लंबे दिन के बाद, माया सेट बाई द विंडो, विंडो पे बैठ गई, कहाँ पे बैठी, विंडो में। इन स्टेट ऑफ बीइंग प्लीसेंटली लॉस्ट इन थॉट, वो अपने थॉट्स में खो गई। तो लॉस इन थॉट, थॉट क्या होता है, यूफोरिया, यूफोरिया होता है जॉय, बहुत ज्यादा खुशी, ब्लिस, ठीक है। सॉलिट्यूड होता है बीइंग एलोन, अकेलापन। तो इसके लिए सही आंसर क्या आ जाएगा, रेवेरी, क्या आ जाएगा, रेवेरी। डेलीरियम क्या होता है, एक प्रकार का होता है इल्यूजन, क्या होता है, एक प्रकार का इल्यूजन होता है, डेलीरियम का मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम, ठीक है भैया। आगे, द वाइब, एरर बताना है। द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द होली फेस्टिवल वॉज डिस्पेंस्ड ऑन द एयर, नहीं इन द एयर होता है, ऊपर ऊपर ऊपर, इन द एयर, हनी सिंह का गाना है, आपने सुना होगा, तो सी आंसर आ जाएगा। आगे, इट, लेट्स कॉल इट अ डे, कॉल इट, आपको मैंने कैरी द डे पढ़ाया था, कॉल इट अ डे पढ़ाया था। कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू एंड द वर्क फॉर द डे, किसी दिन के लिए अपने काम को क्या कर देना, खत्म कर देना। या टेक रिटायरमेंट भी बोल सकते हो, इसके लिए एक और आंसर क्या आ सकता है, टेक रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। आगे, मिस्टर शर्मा कंप्लेन that filling tax returns manually every year is a real pain in the neck, idiom है। pain in the neck का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बोरिंग हो। the task causes physical injury, नहीं, the task is very enjoyable, नहीं, the task requires medical experience, नहीं, सी आंसर हो जाएगा। the task is tedious and annoying, tedious का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोरिंग, हैकनेड हो, ट्राइट हो, बैनल हो, ठीक है भैया। आगे, द इवेंट्स इन राजा महेंद्र वर्मन, अच्छा, पैसेज आ गया, तो पैसेज सॉल्व करने से पहले ये देखो, द हिंदू का आर्टिकल है 10 मार्च को आया था, तो इसमें एसएससी ने पूरा सोर्स दे दिया है। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार, व्हाई आर द एल्डरली स्पेसिफिकली मोर वल्नरेबल टू एथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, जो एल्डरली लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो उनके लिए क्यों ज्यादा खतरनाक है, उनको क्यों ज्यादा कमजोर कर देता है, आपका क्या, एथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, ठीक है। तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्यों कमजोर कर देता। व्हाट इज अ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंटेमिनेशन मेंशन इन द टेक्स्ट, जो कंटेमिनेशन है, जो दूषितकरण है, उसका मेन मतलब क्या है, मेन परिणाम क्या है, इस पैसेज में जो बताया गया। विच मेजर डज द ऑथर सजेस्ट टू इम्प्रूव स्मॉल डेयरी सेफ्टी, जो छोटी डेयरियां हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या अपनाना चाहिए, क्या ऑथर ने बोला है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सेफ हार्बर प्रोविजंस, सेफ हार्बर प्रोविजंस का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। व्हाट इज द वर्ड लिथेलिटी, लिथल का मतलब होता है, लिथल वर्ड है, इसका मतलब होता है डेडली, इसी का नाउन फॉर्म है लिथेलिटी, मतलब एक ऐसी चीज जिसके मौत के समान हो। द एबिलिटी टू कॉज डेथ, कभी भी पैसेज सॉल्व करोगे तो पहले उसके क्वेश्चन देखोगे, और वो कैब के क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत कर लोगे। अब आते हैं पैसेज की ओर, पहले हम रीडिंग करेंगे, ठीक है, आंसर क्वेश्चन पढ़ लिए। द इवेंट्स इन राज महेंद्र वर्मन इन आंध्र Pradesh involving the mass poisoning of consumers by milk contaminated with ethylene glycol sound a regulatory alarm। एक कोई गांव है राज महेंद्र वर्मन, उसके उस गांव में खराब दूध पीने से, ऐसा दूध जिसमें क्या मिला था, एथिलीन ग्लाइकोल मिला था, उससे कई लोगों को क्या हो गई, मौत हो गई, और कई लोग हॉस्पिटल्स में भी हैं। ये कंसर्न का विषय, इससे क्या हुआ, अलार्म, रेगुलेटरी अलार्म, एक तरह की चिंता हो गई। एज ऑफ मार्च 8, 8 मार्च को द डेथ टोल वॉज 11,
मौत की जो संख्या थी वो 11 थी, विद अप्रोक्सीमेटली 20 अदर, और अप्रोक्स में 20 दूसरे लोग भी थे, इंक्लूडिंग इन्फेंट्स, उसमें बच्चे भी हैं, हॉस्पिटलाइज जो कि हॉस्पिटल में। मिल्क इज अ स्टेपल इन इंडियन हाउस होल्ड, जो मिल्क है वो भारतीय घरों में मेन चीज है, ठीक है। एंड कंटेमिनेशन बाय एन इंडस्ट्रियल कंपाउंड ऑलरेडी इन फेमस इन इंडिया, कि किसी इंडस्ट्रियल कंपाउंड से, किसी इंडस्ट्रियल औद्योगिक यौगिक से उसको दूषित करना भी भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर ही है, मतलब नेगेटिव सेंस में, ठीक है। फॉर इट्स लेथेलिटी, अपने मतलब मौत के कारण की वजह से, कैरी द पोटेंशियल टू ट्रिगर अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन लोकल, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि लोकल लोगों में के कॉन्फिडेंस में भी कमी आई है, विश्वास में कमी आई है। अनब्रांडेड मिल्क सप्लाई, जो अनब्रांडेड मिल्क सप्लाईज है, ठीक है। चिल्ड्रेन एंड द एल्डरली आर मोस्ट अफेक्टेड बाय एथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, जो चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड हैं, ड्यू टू देयर हायर मेटाबॉलिक सेंसिटिविटी, जो चिल्ड्रेन है उनकी जो मेटाबॉलिक सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हायर है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एंड लोअर रीनल रिजर्व, जो लंग्स सिस्टम है ओल्डर का वो बहुत लोअर है। तो ओल्डर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, ओल्डर के लिए क्या क्वेश्चन था, व्हाट मेजर डज द ऑथर सजेस्ट टू इम्प्रूव, ये नहीं था, पहला ही था शायद। अकॉर्डिंग व्हाई आर एल्डरली, क्यों एल्डरली को ज्यादा अफेक्ट है, क्यों ज्यादा अफेक्टेड है एल्डरली पीपल, ये बताइए। ड्यू टू देयर लोअर रीनल रिजर्व, सी सॉरी ए नंबर, कौन सा आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए, किसकी वजह से, ड्यू टू देयर लोअर रीनल रिजर्व्स, यही लाइन थी, कौन सी लाइन थी, लोअर रीनल रिजर्व्स रिस्पेक्टिवली। दिस कुड पुश पीपल टुवर्ड्स पेस्चराइज्ड मिल्क फ्रॉम रेगुलेटेड कोऑपरेटिव सच एज अमूल और विजया, ये क्या करता है, लोगों को मूव करता है, जो ब्रांडेड दूध है अमूल और विजया की ओर, वहां ले जाता, विच सीम्स डिजायरेबल, जो डिजायरेबल भी है, बट अ लार्ज शेयर ऑफ मिल्क इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया थ्रू स्मॉल वेंडर्स, एक दूध का बड़ा हिस्सा छोटे छोटे वेंडर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फूड सेफ्टी कंप्लायंस इज एज मच अबाउट पनिशिंग बैड एक्टर्स, जो कंप्लायंस है वो है कि जो बैड एक्टर्स उनको पनिश करें, एक्टर्स एज अबाउट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग द राइट थिंग, उसके उनको पनिश करने से अच्छा है कि जिससे दूध चेक होता है उसकी कॉस्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उस सिस्टम को जो मूल जो लागत आती है दूध की प्योरिटी चेक करने को, उस सिस्टम को क्या करते हैं, कम कर दें। इन द इनफॉर्मल सप्लाई चेन, जो इनफॉर्मल सप्लाई चेन है, कोल्ड चेन मॉनिटरिंग एंड हाइजीन इंस्पेक्शन आर ऑलमोस्ट एंटायरली एब्सेंट, जो कोल्ड चेन मॉनिटरिंग है और हाइजीन इंस्पेक्शन वो बिल्कुल है ही नहीं, एब्सेंट है। लीविंग रूम फॉर कंटेमिनेशन, जो एक जगह दे रहा है कि उसको दूषित करे। सब्सिडीज टेस्टिंग किट, जो सब्सिडीज टेस्टिंग किट्स हैं एंड कोऑपरेटिव चिलिंग फैसिलिटीज हैं, कैन थस रिड्यूस द रिस्क एट स्मॉल डेयरीज, वो छोटी छोटी डेयरीज में रिस्क को कम कर सकती हैं। रेगुलेटर्स में आल्सो कंसीडर सेफ हार्बर, रेगुलेटर्स को भी एक पर्याप्त जगह मिल जाएगी। प्रोविजंस दैट इज पेनल्टीज फॉर डेयरी ऑपरेटर, जो डेयरी ऑपरेटर्स की पेनल्टीज को कम कर देगा, ठीक है। हु रिपोर्ट कंटेमिनेशन एट देयर फैसिलिटीज, इनको रिपोर्ट किया जाता है कि उन्होंने अपनी फैसिलिटीज को दूषित किया है। दिस कुड आल्सो इनकरेज अर्ली डिस्क्लोजर, ये इनकरेज करेगा अर्ली डिस्क्लोजर को, गिविंग अथॉरिटीज टाइम टू सेव लाइफ, और जो अथॉरिटीज है उनको समय देगा कि तुम क्या करो, जीवन बचाओ, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंटेमिनेशन मेंशन इन द टेक्स्ट, कंटेमिनेशन का पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या है, चौथी या पांचवी लाइन में दे रखा है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आ कंप्लीट बैन की तो बात ही नहीं। आ शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस टूवर्ड्स पेस्चराइज्ड मिल्क, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड, सेकंड नंबर, जिस वो लोग किस में जाते हैं, अमूल की तरफ जाते हैं, विजया की तरफ जाते हैं। आगे, विच मेजर डज द ऑथर सजेस्ट टू इम्प्रूव स्मॉल डेयरी सेफ्टी, क्या मेजर है, वो कह रहा जो सब्सिडीज है उनको कम कर दिया जाए, उनको कोऑपरेटिव चिलिंग फैसिलिटीज दी जाए, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है भैया। आगे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सेफ हार्बर प्रोविजन, सेफ हार्बर प्रोविजन क्या है भैया, ऑपरेटर्स को क्या करें, जो रिपोर्ट कर लें उन्हें क्या करें, लीगल प्रोटेक्शन दे और लोअर पेनाल्टीज लगाएं, टू गेट डेयरी ऑपरेटर्स टू रिपोर्ट कंटेमिनेशन अर्ली बाय गिविंग देम लीगल प्रोटेक्शन एंड, सेकंड सही हो जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया था। चलो आगे, गिवन बिलो और फोर जम्बल, पैरा जम्बल है, इनको सही से लगाना है। देखो कोई भी सेंटेंस देयर बाई से शुरू नहीं होगा, इसका मतलब एस गलत। रिक्वायर्ड वर्ब है, इससे शुरू नहीं होगा, कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म से शुरू नहीं होगा, तो ये वाला गलत।
टू से शुरू नहीं होगा, ये गलत। तो एक ही आंसर आ गया QPRS। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है द पोटेंशियल है टू ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स टास्क दैट वंस, जो काम एक बार कैसे लगते थे, वंस रिक्वायर्ड ह्यूमन इंट्यूशन, जिसके लिए ह्यूमन इंट्यूशन की जरूरत होती थी, एंड ईयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देयर बाय रिवॉल्यूशनिंग द मॉडर्न वर्कफोर्स। आगे फिर से, वाइल प्रोवाइडिंग, कैन से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। कैन से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, क्यू का कोई ऑप्शन ही नहीं, क्यू का कोई ऑप्शन ही नहीं। अब शुरू किससे होगा, ये मुद्दे की बात है। वाइल प्रोवाइडिंग, जबकि, प्रोवाइड करना किसी चीज को, ठीक है, जबकि किसी चीज को प्रोवाइड करना, ठीक है। एस, इफ नॉट से शुरू नहीं होगा, ये खत्म। तो हम पहले आर वाला चेक कर लेते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज्यादा यूज, ठीक है, क्यों है ये, क्यों। कैन आल्सो लीड टू मेंटल हेल्थ इशूज, वो लीड करेगा मेंटल हेल्थ इशूज को। वाइल प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी, जब वो ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इफ नॉट बैलेंस विद रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन, तो RQPS हो सकता है, PRQS हो सकता है क्या। वाइल प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, तो RQPS ज्यादा सही है। वैसे कुछ बच्चे इसमें चैलेंज करेंगे ए के लिए, लेकिन इसका सी ज्यादा बेटर है। SSC ने सी ही आंसर दिया है, ठीक है भैया। ए भी हो सकता था, लेकिन बेस्ट ऑप्शन। आगे अगली स्टोरी, तो अगला पैसेज, तो पैसेज सॉल्व करने से पहले पहले क्वेश्चन, वाई वॉज आराम, आराम कोई का नाम, किसी का नाम है, सरप्राइज, वो सरप्राइज था, व्हेन ही फर्स्ट सा मुराद इन द मॉर्निंग, जब उन्होंने मुराद को मॉर्निंग में देखा, क्यों सरप्राइज था, ठीक है। व्हाट मेड आराम टेम्परेरीली इग्नोर हिज सस्पिशन अबाउट द हॉर्स बीइंग टेकन विदाउट परमिशन, किस, कौन सी चीज ने उसको इग्नोर करने के लिए मजबूर कर दिया, जब उसने घोड़े को देखा। वाई डिड द बॉयज फील गिल्टी, लड़के गिल्टी क्यों फील कर रहे थे, आफ्टर मीटिंग जॉन बायरो से मिलने के बाद। व्हाट प्रिवेंटेड जॉन बायरो फ्रॉम एक्यूजिंग द बॉयज ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे, ठीक है भैया, क्या मैसेज कन्वे कर रही स्टोरी। आगे, द स्टोरी कोई कहानी है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, कौन सी कहानी, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ प्लीजेंट एंड इंटरेस्टिंग वन, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुहानी कहानी है। दैट हाईलाइट, जो हाईलाइट करती है, द प्योरिटी ऑफ यूथफुलनेस, जो हमारी यूथफुलनेस है, जवानी है, उसकी प्योरिटी को, एंड द स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नैतिक मूल्यों का, ऑफ द अमेरिकन गैरोगलैनियन ट्राइब, जो गैरोगलैनियन ट्राइब थी अमेरिका की, उसके जो वैल्यूज थे, उसके नैतिक मूल्यों थे, उनके बारे में बताता है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइव्स ऑफ टू कजिन, जो स्टोरी है दो चचेरे भाइयों के आसपास घूमती है, जिनका नाम था आराम एंड मुराद, हु बिलोंग टू पुअर फैमिली, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, बट आर नोन फॉर देयर ऑनेस्ट नेचर, लेकिन अपने ईमानदार नेचर के लिए जाने जाते थे। अर्ली वन मॉर्निंग, एक बार सुबह, बहुत ही सुबह, आराम इज अमेज्ड टू सी हिज कजिन, आराम बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था अपने कजिन्स को देखने के लिए। मुराद, अच्छा, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ है हिज टू सी हिज कजिन मुराद राइडिंग अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, कि उसका जो भाई था, कजिन था, वो मुराद जो था, एक सफेद घोड़ा चला रहा है, बहुत सुंदर घोड़ा को राइड कर रहा है। इसको देख के आराम बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। एज द बॉयज कुड नॉट एफोर्ड सच अ हॉर्स, जैसे कि लड़के इतना अच्छा घोड़ा एफोर्ड नहीं कर सकते थे, आराम सस्पेक्ट दैट द हॉर्स कुड हैव बीन राइडन विदाउट परमिशन, आराम ने सस्पेक्ट किया, डाउट भी किया कि जो घोड़ा बिना परमिशन के चलाया जा रहा है, ठीक है। बट हिज एक्साइटमेंट, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट जो थी टू राइड द हॉर्स, घोड़ा चलाने की, मेक्स हिम फॉरगेट हिज सस्पिशन मोमेंटरीली, जो उसका डाउट था वो क्या हो गया, थोड़े समय के लिए खत्म हो गया, क्योंकि उसको क्या था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था घोड़ा राइड राइड करने के लिए। द टू बॉयज स्पेंड अ फ्यू डेज सीक्रेट एंजॉयिंग द राइड्स, वो भाइयों ने क्या किया कि बहुत ही चुपके से घोड़े के साथ 2 दिन बिताए। द राइड्स एंड फील आर डीप कनेक्शन विद द एनिमल, और घोड़े के साथ बहुत ही उसका गहरा कनेक्शन भी हो गया। हाउएवर, फिर भी, व्हेन दे मीट द हॉर्स ओनर, जब वो घोड़े के मालिक से मिले, जॉन बायरो से मिले, एंड हियर हिज सैड स्टोरी, और उसकी दुख भरी कहानी सुनी, दे फील अ सेंस ऑफ गिल्ट, उन्होंने बहुत ज्यादा
गिल्ट की फीलिंग आ गई उनके अंदर, बहुत ज्यादा एक ऐसी फीलिंग आ गई कि उन्होंने कोई क्राइम किया। दो बायरो रिकॉग्नाइजेस हिज हॉर्स, बायरो ने अपना घोड़ा पहचान लिया। ही इज टू इम्प्रेस्ड बाय द ट्राइब्स रेपुटेशन टू एक्यूज सेंस ऑफ गिल्ट, जो अच्छा एक्यूज द बॉय, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ जो ट्राइब थी उसकी रिपुटेशन के लड़कों को कैसे दोषी ठहरा जाए। ही जो फेथ इन साइलेंस इज डीपली टचिंग फॉर द बॉय, जो उसका जो विश्वास था शांति में, उसने टचिंग फॉर द बॉय, लड़कों के लिए बहुत ज्यादा टचिंग था। फाइनल अंत में मुराद डिसाइड टू सेक्रेटली रिटर्न द हॉर्स टू इट्स प्रॉपर स्टेबल, मुराद ने क्या किया कि मतलब चुपके से डिसाइड किया कि वो उसको उसके प्रॉपर अस्तबल में घोड़े को दे देगा। ठीक है, द स्टोरी ब्यूटीफुली डिपिक्ट्स हाउ गुड वैल्यूज एंड हाई मोरल स्टैंडर्ड कैन डायरेक्ट यंग हार्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। स्टोरी बताती है कैसे यंग लड़के सही दिशा में, सही नैतिक दिशा में जा रहे थे। ठीक है भैया। वाई वाज आराम सरप्राइज व्हेन ही फर्स्ट सा मुराद इन द मॉर्निंग, क्यों सरप्राइज था? क्योंकि उसने देखा कि मुराद एक घोड़ा लेके आया है, बिकॉज मुराद वॉज राइडिंग अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है। व्हाट मेड आराम टेम्परेरीली इग्नोर, क्यों क्या इग्नोर कर दिया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था घोड़ा चलाने के लिए। तो आंसर क्या आएगा? एक्साइटमेंट एंड डिजायर टू राइड द हॉर्स। देखो पैसेज पढ़ने का सही, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो उसका यही फायदा होता है कि पैसेज पढ़ने के बाद दोबारा आपको क्वेश्चन और पैसेज में बार बार वापस नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है भैया। व्हाई डिड द बॉयज फील गिल्टी आफ्टर मीटिंग जॉन बायरो, कैसे क्यों गिल्टी? क्योंकि उसकी जो सैडनेस थी उसकी वजह से, सैडनेस। ठीक है, बिकॉज हिज सैडनेस रिमाइंडेड देम फॉर देयर रॉन्ग डूइंग। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? 36 का सी। ठीक है भैया। आगे, व्हाट प्रिवेंटेड जॉन बायरो एक्यूजिंग द बॉय, क्या प्रिवेंट किया? हिज बिलीफ इन द ऑनेस्टी ऑफ गैरोग लैनियन ट्राइब। ठीक है भैया। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे, क्या मैसेज स्टोरी कन्वे कर रही है? तो मैसेज यही है ईमानदारी के बारे में। तो ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज गाइड वन टूवर्ड्स द राइट एक्शन। ठीक है। अच्छा, पी क्यू आर एस, देयर फॉर से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, हाउ एवर से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इतना तो आपको पता चल गया होगा। तो मतलब क्यू से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा और एस से नहीं। इन एडिशन, और इसके बदले में दीज, दीज से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? आरपीएसक्यू। ऑड वन आउट लगा लो, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, नाउन एक ही में दे रखा, सब्जेक्ट एक ही में। हेंस से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एडिशनली से नहीं होगा, टिपिकली से नहीं होगा। तो बचा क्या? बचा पी वाला। तो सही आंसर, ओ हो, पी से तो कोई, अच्छा एक ही ऑप्शन है, चलो पढ़ के देख लेते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विरोध में, तो इसके विरोध से भी तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ठीक है। आगे, टिपिकली, हेंस से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, मतलब क्यों खत्म। एडिशनली, और तो आंसर शुरू होगा आर से। टिपिकली अ बैलेंस स्किन केयर रूटीन, जो बैलेंस स्किन केयर रूटीन होती है, बिगन्स विद अ जेंटल क्लींजर, जो शुरू होती है जेंटल क्लींजर से, टू रिमूव डेली इम्प्योरिटी, जो डेली की इम्प्योरिटीज है उनको हटाने से। ठीक है। उसके बाद एडिशनली, और ज्यादा, एक्टिव ट्रीटमेंट्स लाइक विटामिन सी शुड बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन टू क्लीन डैम्प स्किन। ठीक है। उसके बाद पी इन कॉन्ट्रास्ट अप्लाइंग अ हैवी मॉइस्चर, तो आंसर आ जाएगा आर एस पी क्यू। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा बेहतरीन लेवल के। बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। बाकी आप लोग सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी को कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम में संदीप भैया 07 टाइप करना, डाउट पूछ लेना। और हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।